47 दिन पहले जिस नीट परीक्षा ने देश भर में हंगामा मचा दिया था, जिस पेपर लीक ने लाखों छात्रों के सपनों पर सवाल खड़े कर दिए थे, उस नीट एग्जाम को इस बार एनटीए ने ऐसा सुरक्षा कवच दिया जिसकी मिसाल शायद ही पहले देखी गई हो। सीसीटीवी कैमरे, हाईटेक जैमर, पुलिस और सीआरपीएफ जवान और पहली बार एयरफोर्स के विमानों से पेपर की डिलीवरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी अभेद सुरक्षा व्यवस्था के बाद नीट का री एग्जाम पूरी तरह लीक प्रूफ रहा? क्या एनटीए एक बार फिर लाखों छात्रों का भरोसा जीत पाएगी? और कैसे कुछ छात्रों के लिए चंद मिनट की देरी पूरे साल की तैयारी पर पड़ गई भारी? देखिए यह रिपोर्ट। 1,38,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, हाईटेक नकल रोकने के लिए 51,311 जैमर, 2.5 लाख से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात, देश के 5,440 एग्जाम सेंटर पर 22,79,000 कैंडिडेट। इस साल देश भर में 5,440 सेंटर्स पर कुल मिलाकर 22,79,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। 2026 का सबसे बड़ा इम्तिहान। 22 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, इस परीक्षा को दिया। ये देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। ये वो तैयारी है जो एनटीए ने इस बार नीट के री एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए की है। सरकार और एनटीए के सामने लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती थी। इसीलिए इस बार एनटीए ने एग्जाम को लेकर कई खास इंतजाम किए थे। हर सेंटर पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। देश में 5,440 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। हर सेंटर पर 40 से 50 जवानों की तैनाती थी। नकल रोकने के लिए सेंटर्स पर जैमर लगाए गए थे। पेपर लीक के बाद एनटीए ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एनटीए ने हर सेंटर को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया था। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के अंदर से लेकर बाहर तक कड़ी व्यवस्था की गई। तो इस साल देश भर में 5,440 सेंटर्स पर कुल मिलाकर 22,79,000 से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। इस वक्त जिन पेरेंट्स को आप देख रहे हैं वो यहाँ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मन में भी कई सारे सवाल थे। अगर बात की जाए सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था की, तो इस पूरे सिस्टम ने, पूरे मैकेनिज़्म ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पिछली बार जो घटनाएं हुई उन्हें दोहराया ना जाए। और इसी लिहाज से मुंबई पुलिस ने बाहर काफ़ी ज़्यादा कड़ी व्यवस्था बना रखी है। हर एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो मुंबई पुलिस के सीधा मॉनिटरिंग रूम से उन्हें जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, उन पर निगरानी की जा रही है। आज देश के 5,440 एग्जाम सेंटर पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा हुई। इसके लिए सुबह 11 बजे से ही एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स की एंट्री शुरू हो गई। देखिए, बड़ी सुरक्षा के तहत यहाँ पर जितने भी सेंटर्स जयपुर में बनाए गए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और परीक्षा देने के लिए जो बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है एनटीए की तरफ से, उसके तहत ये यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आए, अपना प्रवेश पत्र लेकर आए हैं। और इसके अलावा किसी तरीके का कोई भी डिजिटल गैजेट, मोबाइल वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से लैस किए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि जहाँ जहाँ पर परीक्षा हो रही है उसके 300 मीटर के दायरे पर इंटरनेट बंद होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 32 एग्जाम सेंटर्स पर नीट का री एग्जाम कराया गया। लेकिन इस दौरान परीक्षा के लिए पहुंचने वाले कई छात्रों के हिजाब के अलावा ईयररिंग्स को उतरवा दिया गया। इसके साथ ही कई जगहों पर कपड़ों से चेन और बटन तक निकाले गए। एनटीए ने इस बार नीट के री एग्जाम में स्टूडेंट्स के फेवर में भी कई बड़े बदलाव किए। पहला बड़ा बदलाव छात्रों को राहत देने के लिए किया गया, जिसके तहत एग्जाम के दौरान छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेपर चला। इसके साथ ही
आंसर शीट्स में 2 की जगह 4 रफ पेज का फैसला लिया गया था और बुकलेट डिजाइन में लेफ्ट हैंड छात्रों का भी खास ध्यान रखा गया था। एनटीए ने परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी दोपहर 1:30 बजे तक स्टूडेंट्स को एंट्री देने का समय तय किया था, लेकिन नोएडा से लेकर बेंगलुरु तक कई एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स 1:30 बजे से बाद पहुंचे, जिसके चलते उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। नोएडा के साथ ही बेंगलुरु में भी कई स्टूडेंट्स लेट हो गए, जिसके बाद गेट से एंट्री नहीं मिलने के बाद कुछ छात्राएं तो दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी यह कोशिश भी उनको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दिला पाया। देखिए वहां पर जो गेट है वो भी बंद किया हुआ है, वहां पर वो आपको अपील करती हुई नजर आ रही होगी तस्वीरों में कि किसी तरह से उसे अंदर जाने दिया जाए। आप देखिए किस तरह से कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो है पुलिस भी उनको कह रही है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके जो पेरेंट्स हैं वो पैनिक में हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से बच्ची जो है यहाँ से रैलिंग को पार करके अंदर चली जाए। आपको एक और अभी अभ्यर्थी नजर आ रही होगी जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस मेन गेट की रैलिंग को पार कर वो अंदर चली जाए, लेकिन आप देखिए जो कुछ ज्यादा फर्क यहाँ से इस लिहाज से नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मेन गेट है, जो अंदर का जो फर्स्ट गेट है वो भी जो है उसको बंद कर दिया गया है। आप देखिए दोनों बच्ची आपको यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आएंगी, जो मेन गेट को रैलिंग से पार करते हुए वहां पर दौड़ती हुई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर भी मेन गेट पे पूरा उसी तरह से लॉक किया हुआ है। इस वजह से वहां से अंदर जाना भी उनके लिए चैलेंजिंग होगा। हालांकि बार बार ये दोहराया गया था, गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी कि किसी भी तरह से 1:30 से पहले यानी 1:30 बजे से पहले उन्हें यहाँ पर पहुंचना होगा। हालांकि कुछ मिनटों की देरी इन 3 अभ्यर्थियों को हुई, जिनको हमने देखा कि वो रैलिंग को पार करते हुए यहाँ से अंदर जाकर उन्होंने एग्जाम की कोशिश की। दरअसल जब ये छात्राएं रेलिंग पर चढ़कर परिसर के अंदर छलांग लगाकर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि एग्जाम सेंटर की दूसरी तरफ जाने वाला दूसरा गेट भी बंद है, जिसके चलते तीनों छात्राएं सेंटर पर परीक्षा देने के लिए नहीं घुस पाई। इसके बाद ये छात्राएं वापस दीवार फांदकर सेंटर से बाहर निकली। इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आई, जहां नीट री एग्जाम की एक अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गई। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के सेंटर पर छात्रा सिर्फ 1 मिनट की देरी से एग्जाम सेंटर पहुंची, लेकिन इसके बाद छात्रा और उसके परिजनों की विनती भी उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दिला सकी। देश के इतिहास में पहली बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, मिलिट्री गेट सुरक्षा व्यवस्था के साथ नीट की री एग्जाम संपन्न हुई है, खत्म हुई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केंद्रीय विद्यालय की है, जहां पर जो छात्र 2 बजे से जो पेपर शुरू हुआ था, 5 बजे जो पेपर है वो संपन्न करके बाहर निकले हैं। तो टफ था इस बार का कि कैसा? इतना टफ नहीं था, पिछली बार से अपेक्षाकृत ठीक था। नहीं, पिछली बार से तो इस बार टफ था। हाँ? पिछली बार से इस बार टफ था। पिछली बार से बेटर है। हाँ। तो प्रसन्न है बेटा? कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा है। पिछली बार कैसा था? पिछली बार इजी था, इस बार और इजी था। कैसा गया बेटा पेपर? अच्छा गया, ठीक गया। पिछली बार का कैसा था? पिछली बार का तो बहुत इजी आया था, ये बहुत टफ था। फिजिक्स क्या मॉडरेट रहा? क्या फिजिक्स कैसा रहा? फिजिक्स बहुत टफ था, अति सब का बता रहे हैं ऐसा? हाँ, काफी टफ और था। बायोलॉजी वगैरह? बायोलॉजी मॉडरेट थी, केमिस्ट्री लेंथी थी। केमिस्ट्री लेंथी था? हाँ, तो मतलब इस बार मुश्किल पड़ गया? हाँ, इस बार का पेपर बहुत टफ आया था। इस बार एनटीए ने स्टूडेंट्स को अपने साथ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और 2 फोटोग्राफ साथ रखने को कहा था। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के भीतर गड़बड़ी को रोकने के लिए कई चीजों को ले जाने पर सख्ती से बैन लगा दिया गया था।